बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील नोमी। सवाल यह है, कब तक हवा की बेटियों की इज्जतें लूटी जाएंगी और कब तक ये बेड़िए खुलेआम दर्दनाते फिरते रहेंगे। मैं इस टाइम मौजूद हूं, लामा इकबाल टाउन एरिया है, थाना लामा इकबाल टाउन का ये एरिया लगता है। यहां पर यह वाकया जो है पेश आया है। एक 13 से 14 साल की बच्ची है। ये रात के टाइम कुछ खाने पीने के लिए, चीज लेने के लिए मोहल्ले की दुकान पर जाती है और जब चीज लेकर वापस आ रही होती है, रास्ते में इसे दो नौजवान जो कि मोहल्लेदार ही हैं, यहां पर रहते हैं, उन लड़कों की तरफ से कुछ खाने के लिए ऑफर की जाती है, चॉकलेट वगैरह। तो ये बच्ची उनसे चॉकलेट लेकर चॉकलेट खा लेती है। तो कुछ ही पल में ये बच्ची बेहोशी की हालत में चली जाती है। रात 10 बजे का यह वाकया है और इनके वालिदैन इस बच्ची को ढूंढते हुए तकरीबन पूरा एरिया छान लेते हैं और कोई ऐसी जगह जहां पे इनके वालिदैन नहीं जाते और ढूंढते रहते हैं। बच्ची बिल्कुल नहीं मिलती। रात 1 बज जाता है। तो आखिरकार जब बच्ची मिलती है तो बच्ची इस हालत में मिलती है कि जो कि नीम बेहोशी की हालत है। और बच्ची के साथ उसी टाइम देखने वाले लोगों ने यह समझ लिया कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ है और रेप भी गैंग रेप हुआ है। एक नहीं, 2 लोगों ने इस छोटी बच्ची के साथ रेप किया है। तो यकीन करें, स्टोरी को करते हुए वाकई में मैं जज्बाती भी हो रहा हूं, दिल खून के आंसू रो रहा है। तो बात करते हैं इस बच्ची से। तो जब ये वाकया पेश आया, हमारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं ये कैसे पेश आया। ये ना बाहर से दुकान से चीजें ले रही थी, तो इन्होंने क्या, बात सुनो। तो उन्होंने मुझे चीज दी और उसके बाद मैंने किन्होंने खाई। कहा कि बात सुनो? फाद ने और अमजद ने। फाद और अमजद। फाद और अमजद को आप जानती हैं? मोहल्लेदार हैं। मोहल्लेदार हैं। आपके घर से कितनी दूरी ये रहते हैं? एक का घर तो ये है और एक का घर सादपुर है। मींस के मोहल्ले में आप देखते हैं भाइयों की नजर से उनको देखना, बड़े जैसे होते हैं, बच्चों को सर पे प्यार देना। आप इसी तरह आपने समझा कि भाई मुझे बुला रहा है, कुछ चीज खाने के लिए दे रहा है, तो एज ए भाई समझ के आपने उससे वो चीज ले ली। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद फिर मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। तो आपको कब होश आई जब आप ये सारा मामला हो गया? मुझे कुछ 1-2 बजे मुझे होश आई थी। 1-2 बजे। तो फिर जब आपको होश आई तो कैसे इन्होंने आपको बाहर छोड़ा या आप खुद वहां से भाग कर आई बाहर? ये ताला लगा के चले गए थे। फिर मैंने खड़काया, मैंने कहा खुल नहीं रहा, लॉक हुआ है। फिर ये ताला, एक लड़का आया, थोड़ी सी मुझे होश थी, लड़का आया, ताला खोल गया, ये भाग गए दोनों। फिर तो ताला किसने खोला था? अमजद ने। इतनी आपको होश थी, आपने पहचान लिया ये अमजद है। हाँ जी। अमजद की एज उम्र कितनी का है? सही है, सही लड़का है। और जो दूसरा लड़का उसका नाम क्या है? फाद। फाद, उसकी उम्र कितनी का है? वो सही बड़ा है। वो भी बड़ा है। तो जब उसने ताला खोला तो तब आपको उसने गली के बाहर छोड़ दिया या आप वहां से अपनी जान बचाकर भागी? मैं उससे उधर से भागी हूँ, सीढ़ियों से मैं नीचे गिरी हूँ। मैंने समझा मैं जमीन पे चढ़ रही हूँ, तो ऊपर से मैं नीचे गिरी। नीचे गिरी तो आपको ये भी नहीं पता कि मैं पैदल चल रही हूँ, सीढ़ियों से गिर रही हूँ, क्या हो रहा है? कि आपको वाकई में कुछ नहीं पता चल रहा था? तो जब आपको इन्होंने चॉकलेट कुछ खाने के लिए दी तब आपने खाई, उसी टाइम ही आप नींद बेहोशी की हालत में चले? तो जब आप ढूंढ रही थी आपको कैसे पता चला कि मेरी बच्ची के साथ ये हो गया? कब आपकी बच्ची जो है बाजियाब हुई? 1:30-2 बजे का टाइम था। तो आप कब से ढूंढ रही थी? 10 बजे से। 10 बजे से आप ढूंढ रही हैं। तो आपको फिर ये कहां पे जो है मिली? हमें ये घर गिरती गिराती आई है बेहोशी की हालत में। तो फिर इसने हमें बताया कि भी मामा ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो फिर मैं रोने लगी, मुझे अपनी होश नहीं रही। तो कि पुलिस मेरी वाले आपके साथ कोई ताउन कर रहे हैं इस मामले में? अभी तक तो कोई तामुन नहीं पुलिस वाले ने किया। तो गिरफ्तारी अमल में लाई हो? नहीं, कुछ भी नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। चाइल्ड रेप है ये नाज़रीन, चाइल्ड रेप है। अगर आला इक्तदार में बैठे हुए लोग, आला इक्तदार में बैठे हुए लोग ये सोच लें कि ये उनकी बेटी है, उन पर क्या गुजरेगी? थाना इकबाल टाउन के एसएचओ साहब ये फील कर लें कि ये वाकया अगर उनकी किसी फैमिली मेंबर के साथ पेश आया होता तो क्या गुजरती उनके ऊपर। एक मां मेरे साथ इस टाइम बैठी हुई है, यकीन माने वो बात नहीं कर पा रही। जी माँ जी, दोबारा से बताइएगा कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पुलिस वाले किसी किस्म का ताउन नहीं कर रहे? नहीं, नहीं, पुलिस वालों ने हमारे साथ किसी किस्म का तामुन नहीं किया उससे बाद। पुलिस कह क्या रही है? मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही? नहीं, नहीं, किसी को नहीं गिरफ्तार किया।
ये लम्हा फिक्रिया है। सीएम साहिबा, आप भी एक औरत हैं और एक मां हैं, एक मां और एक औरत है। आपको इस बच्ची का जो है ना दुख समझना चाहिए और फील करना चाहिए। नाज़रीन, अभी स्नेहा के मेरे साथ तायाबू मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि तमाम केस को यही टेकअप कर रहे हैं। पुलिस वालों के पास जाना हो, कोर्ट कचहरी जाना हो या मेडिकल करवाने के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल के चक्कर काटने हो, तो तमाम की तमाम काविश जो है यही कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम सर आपका? आरिफ मसीह। आरिफ साहब, मुझे ये बताइएगा, जब ये वकूआ जो है पेश आया तो आपने पुलिस वालों को इतला दी, तो पुलिस वालों ने उसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया? कोई एक्शन नहीं दिया जी। मुझे जब पता चला, मैं फैसलाबाद से आया हूँ, बच्चों ने मुझे बताया कि ये मामला बन गया। मैं मामले की तहकीकात के लिए आया हूँ, यहाँ पे पता लगाया कि क्या बना। थाने में गए हो? इन्होंने कहा जी थाने जैसी गए, थाने साड़ी कोई गलबात नहीं सुन रहा, ना को सानू पुछ रहे, ना को दस रहा। थाने असी जाने हैं, सानू दाबे मारे जाते ने, पुछया जाता किधर आए थे, असी वापस आ जाने गेड़ा कट गए। मैं कहा ठीक होगा। मैं कहा मैडिकल कराया जी? इन्हें कहा जी मैडिकल कराया। मैडिकल रिपोर्ट वास्ते असी गए जी उत्थे थाने दोबारा, मैडिकल रिपोर्ट की सानू कापी दिओ। उन्हें कहा जी कापी कोई नहीं हैगी, ना असी दे सकते हैं, हस्पतालों जाके तुसी लै सकते। असी हॉस्पिटल गए जी, उन्होंने सानू दिता हुआ नंबर ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਬੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਖੀਰੀ 3 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਮੰਗਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਖੀਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੜ ਪਿਆ ਜੀ 2-3 ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਝਗੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋर्ट ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ डॉक्टरों ने। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि पुलिस वालों ने मुल्जिमान है जो गिरफ्तार किए हैं कि अभी तक नहीं किए? नहीं किए जी, खुलेआम फेरे हैं, इस इलाके में फिर रहे हैं? हाँ जी, खुलेआम फेरे ने। और उन्होंने बुरियां जमानतें, कोई कहता जी बुरी जमानत करा ली, कोई कहता जी असीं करा लिया वे, इंज ही घूमन दे ने जी। कोई पुछ दस नहीं हो रही उन्होंने। बुरी है, अब बुरी जमानत कैसे हो सकती है? अभी तो वो गिरफ्तार नहीं हुए, जुडिशियल नहीं हुए, उनका केस अभी कोर्ट में जाएगा, उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे तो बुरी जमानत होगी। बंदे गिरफ्तार हुए हैं पहले? नहीं जी, गिरफ्तार नहीं, पुलिस पुछदी नहीं पई। पुलिस पैसे पुसे खा पी के अपना सिलसिला चलाई जा रही है, सानू पुछदे कोई नहीं पिया कोई। तो ये कोई जेब तराशी का केस है, कोई चीज पापड़ उठाने का केस है, चाइल्ड रेप का केस है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, कोई साडे मामला की गलबात नहीं सुनता पिया। नाजरीन, बताया यह जा रहा है मुल्जिमान जो है इसी एरिया में दंदनाते फिर रहे हैं और यही कह रहे हैं हमारी अबूरी जमानत हो चुकी है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये कोई छोटे मोटी जेबतराशी का केस है? ये एक चाइल्ड रेप का, बच्ची नाबालग के साथ ज्यादती की गई है और गैंग रेप किया गया, 2 बंदों ने गैंग रेप किया। तो आप जो आला इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, सीएम साहिबा हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मिन्नत करेंगे जी, हम लोग गरीब आदमी हैं, मेहरबानी करें। अब बच्चियां सबकी होती हैं, उनकी भी बच्चियां होंगी, हमारी भी ये बच्ची थी, उनकी भी, उनके वाली भी ये बच्ची उनकी है। मेहरबानी करें, साड़ी मदद करे वजीर आजम साहबा, साडे परचे दे जेड़ा तहकीकात करे, सानू जेड़ी इंसाफ दी जेड़ी तकड़ी दे विच तोले, सानू इंसाफ चाहिए जी। इंशाल्लाह जी, इंसाफ तो इनको मिलेगा और इस बच्ची को भी इंसाफ मिलेगा, चाहे इस जहान में मिले चाहे अगले जहान में मिले। अगर इस जहान में इंसाफ ना मिला तो इस बच्ची का हाथ होगा और तमाम इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों का गिरेबान होगा, तब इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। इसी अच्छी बात के साथ अपनी दुआ में अकील नोमी को याद रखिएगा। जाते जाते पाकिस्तान के लिए जोर से नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद,